ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? बंद करो! बंद करो इसे, नहीं तो तेरा पूरा जंगल काट दूंगा। एक झाड़ नहीं बचेगा झाड़ने के लिए। बंद करो सबका। अरे यार जरा कैमरा कंट्रोल रूम की तरफ घुमाइए, अपनी चप्पल दिखा रहा है यार। चलो हम उसको दिखा देते हैं। प्लीज कूल डाउन। कूल को पीछे डाल के कूल वो कैमरा लेके यहाँ आ रहा है। बंद करो ये, बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है अरे घर। तो इनको बोला ना, ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है और चप्पल में लगा गोबर भी दिख रहा है। गोबर प्रसाद, ये साले को एमपी बनना है। आइए साहब, ये लाइट लीजिए। ये एक बार चप्पल दिखाइए प्लीज। चप्पल कहाँ की थी? कोल्हापुर की थी। तब पता चलेगा कि कितने लोग एजुकेट हुए और कितने लोगों की गरीबी कम हुई। तब तुम यहाँ बैठना और मैं तुमसे सवाल पूछूंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो, क्या बोलते हो? ये सीएम साहब क्या कर रहे हैं? वनडे मैच खेल रहे हैं सीएम की कुर्सी का। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंत बोलते रहते हैं। नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस हवा निकल गई। तुम रिपोर्टर लोग बस कुत्ते की तरह भौंकते हो, गाड़ी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही गाड़ी रोककर दरवाजा खुला नहीं कि तुम दबाकर उल्टे पांव भाग जाते हो। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो। या इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूं। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। मिलेगा तो ठीक है। जय हिंद। क्या है जी? इस मकान का मालिक कौन है? मालिक तो सामने खड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम तुकाराम, आपका? तुसी तुकाराम ते असी बिल क्लिंटन है। राजी, ये एक दिन के चीफ मिनिस्टर हैं इस स्टेट के। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? सर आइए अंदर बैठिए। जी हम अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जाएंगे जी? क्योंकि ये घर इस तुकाराम को अलॉट हुआ है और आप यहाँ पे गैर कानूनी ठहरे हुए हैं, समझे? और मैं क्या, हम ऐसे ही थोड़े ठहरे हैं? हम तो भाड़ा देते हैं, ऐसे ही मकान खाली कर दे क्या? अगर आप मकान हवाले नहीं करेंगे तो हवालात में बंद कर देंगे। हवालात में? सिर्फ 8 साल के लिए। 8 साल के लिए? एक मिनट, मैं क्या रजिंदर कौर है, जल्दी पांडे टिंडे चक के वापस चलिए ठिंडे। सारे फ्लैट्स अच्छी तरह चेक करवाइए। नो आउटसाइड। राइट सर, सबको ले आए। यहाँ जो जो इलीगली रह रहा है उन सबको निकालिए और इन सबको यहाँ रखिए। आज से ये सब यहीं रहेंगे। ओके सर। अभी हमारे जाने के बाद अगर मकान किसी को किराए पे दिया और वापस झोपड़ी में रहने गए तो याद रखना साफ सीधा जेल में डाल देंगे। हाँ, झोपड़े में कौन रहना चाहता है साहब? लेकिन हम सबके पास कोई काम धंधा नहीं है ना साहब, इसलिए कमरा भाड़े पे चढ़ा के 2 टाइम का खाना खाते हैं साहब। अभी जैसे कमरा दिला है साहब, ऐसे कोई काम धंधा दिला दो, बहुत मेहरबानी होगा साहब। नमस्कार, आप लोगों से मेरी विनती है कि मैं बस एक दिन के लिए सीएम बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का कुछ भला करूं तो सबसे पहले आप लोगों को बदलना होगा। आज आप जो कुछ भी खरीदें, चाहे वो माचिस हो या मोटर कार, सुई हो या सोना चांदी, हेयरपिन हो या एरोप्लेन, सेल्स टैक्स भर के खरीदेगा। सेल्स टैक्स सरकार का हक है। अगर आप 1000 रुपए का सोना खरीदते हैं तो 4% के हिसाब से 40 रुपए सेल्स टैक्स हो जाता है। वो 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं मांगते, जिसका वो फायदा उठाता है, और वो पूरा 1000 रुपए उसकी ब्लैक मनी में चला जाता है जो सरकार तक नहीं पहुंचता। इसलिए प्लीज टैक्स भरिए, क्योंकि वो 40 रुपए 400 रुपए का फायदा बनकर वापस आप ही को मिलेगा।
दुकानदार अगर पक्का बिल ना दे तो सामान मत खरीदेगा। ये लो 440 रुपया। पक्का बिल लेना भाई। हमको भी बिल चाहिए। ग्राहक को माल नहीं मिलेगा। अगर कोई बिल देने से इनकार करे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। जो दुकानदार बिल नहीं देगा और जिसने आज तक का बाकी का सेल्स टैक्स नहीं भरा होगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम कायदे से सेल्स टैक्स भरते तो कितना भरना पड़ता? 40 लाख सेठ जी। और अभी हम कितना भरते हैं? 4 लाख। तभी तो मांग रहा है पूरे का पूरा आज ही भर दो, वरना कहीं लाइसेंस ना छीन ले। टैक्स में घपला मत कीजिए। क्या कर रहा है ये? बेवकूफी है। अरे दादा, सेल्स टैक्स वसूल कर लेने से कोई देश की तरक्की थोड़ी ना हो जाती है। ए रेवेन्यू जी, एक दिन में सेल टैक्स की कितनी आमदनी हो जाती है? हमारी यहाँ सरकार की। अरे सरकार की वो तो पता नहीं जी। तो मिनिस्टर क्या झक मारने के लिए बने हुए हो तुम? अरे बस करना। क्या ये? ए, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। ये चल रहे हैं। चल चल लो चल इधर। ये क्या है? चुंबक सर, बचपन में अलमारी में चिपकाता था, अभी कस्टमर लोगों को चिपकाता है। कितना वजन होगा इसका? होगा कोई 200 ग्राम। 2 किलो शक्कर में 200 ग्राम तो पूरे दिन में कितना गायब करता होगा? बोल नहीं तो दूंगा एक। और ये क्या है? ये वर्ल्ड कप। इससे इधर से नापो या इधर से नापो, 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है। घपला करने में तो इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है सर। और इसका हिसाब लगाया जाए तो दिन का 1500 रुपये का कमीशन मारता है ये। इस हिसाब से इसका महीने का इनकम हो गया, ओहो, एक चीफ मिनिस्टर की सैलरी से भी ज्यादा। ये पैसा तेरे बाप का नहीं है। गली गली घूमकर टूटा प्लास्टिक, पेपर, कूड़ा कचरा सब जमा करके लोगों के बर्तन कपड़े धोकर दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई है, समझा? अब इसका क्या करें? जूता उठा के मारो इसे। रुको रुको रुको, मैं कहता हूँ सर, इसको पब्लिक के हवाले कर देता हूँ। पब्लिक इसका 100 ग्राम बांट के घर ले जाए। नहीं बंसल साहब, इसका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तेरा नाम क्या है? सर सर नाम है तेरा? सही नाम बता, वरना सर पे मारूंगा। भानु प्रसाद। तुम्हारा नाम क्या है? सत्यवान। क्या? सत्यवान साहब। नाम में भी घपला।